अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। मोरक्को के हुकाम के मुताबिक इतलिस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 296 अफराद हलाक, 153 से ज़ायद ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद सैद अल नहयान इंडिया के दौरे पर जुमा को दिल्ली पहुंचे। वो G20 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की मेयर ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से होलोकॉस्ट के बारे में तबसरा करने पर पेरिस का अहम तरीन अवार्ड ले लिया वापिस। इंडिया और भारत को लेकर तनाज़ा जारी। इस दरमियान कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में तकरीर से खिताब करते हुए फिर से बीजेपी को तनकीद का बनाया निशाना। अब खबरें तफसील से। मराकश के हुकाम के मुताबिक कोहे अतलस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 296 अफराद हलाक और 153 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। मराकश में जुमा के शब 6.8 शिद्दत का सिलसिला है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सरकारी टीवी ने वजारत दाखिला के हवाले से कहा है कि कम अज़ कम 296 अफराद हलाक और 153 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मराकश के जुनूब में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर कोहे अतलस में था, जो शुमाली अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी तोबकाल और मराकश के एक सिक्की रिजर्व ओमेगडन के करीब भी था। ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों रब्बात, कासा, बालानका और अल-सवीरा में महसूस किए गए। बड़े शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दारुल हुकूमत रब्बात में बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर पनाह ली। सयाह सबसे ज़्यादा रब्बात का रुख करते हैं। मराकश के शहरों ने वीडियोस शेयर की है जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग इमारतें मलबे का ढेर बन गई, जो बहुत सारे ऐसे इमारतें थे जो मलबे का ढेर बन गई हैं और तारीख़ी शहर मराकश को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सयाहों और दीगर अफराद ने ऐसे वीडियोस भी पोस्ट किए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि शहर में रेस्टोरेंट से लोग निकल रहे हैं, होटलों से लोग निकल रहे हैं। मगरबी शहर मराकश से 200 किलोमीटर मगरिब में वाक़ अल-सवीरा के एक रिहायशी ने टेलीफोन पर मीडिया को बताया कि यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ताहम अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है। हमने ज़लज़ले के वक्त लोगों को चीखने की आवाज़ सुनी है। लोग स्क्वायर और कैफ़ोन में बैठे हुए थे, बाहर रहने की तरजीह दे रहे हैं। गैर मुसद्दक़ा सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इमारतें मुनहदम होने की वजह से हलाकतों का खदशा है। एक अहलकार ने कहा कि मराकश के जुनूब में मुतअद्दिद हलाकतें हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन सैद अल नहयान इंडिया के दौरे पर जुमा को दिल्ली पहुंचे हैं। वो G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमारती खबर रसा इदारे वाम के मुताबिक इमारात G20 के एजाज़ी मेहमान हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल के उन्वान से नई दिल्ली में होगी। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हमरा आला सतह के वफ़द हैं। इमाराती वफ़द इस मौके पर अपने बैनुल अक़वामी पार्टनर्स के साथ मुलाक़ातों और मुबाहसों में हिस्सा लेगा। मुतअद्दिद मसाइल में ताउन को फ़रोग़ में, ख़ुसूसन पायदार तरक्की के हवाले से इज्तिमाई पेशरफ्त में तेज़ी लाने, मौसमियाती अमल को आगे बढ़ाने और मुतवाज़िन इक़्तिसादी शराकत के लिए जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की जाएगी। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से होलोकॉस्ट के बारे में तबसरा करने पर पेरिस का अहम तरीन अवार्ड वापस ले लिया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक मेयर के दफ्तर ने कहा है कि दूसरी जंग अज़ीम में यूरोप के यहूदियों के खात्मे को जायज़ करार देने पर महमूद अब्बास से ग्रैंड वेमेल मेडल वापस लिया जा रहा है। पेरिस की मेयर ने जुमरात के फ़लस्तीनी सदर को ख़त में लिखा कि आपने जो तबसरा किया है वो हमारे आलमी इक़्तिदार और तारीख़ी सच्चाई के ख़िलाफ़ है, लिहाजा आपको ये एजाज़ नहीं दिया जा सकता। इस ख़त के मतन को फ्रांसीसी यहूदियों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम काउंसिल ऑफ फ्रेंच जेविश इंस्टीट्यूशन के सदर यूनाथन आर्फी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से पेरिस के एहतराम बढ़ा और शहर के यहूद दुश्मनी के ख़िलाफ़ अज़्म मज़ीद मजबूत होगा। महमूद अब्बास ने गुज़िश्ता माह रमला में एक तकरीर के दौरान कहा कि होलोकॉस्ट में यहूदियों को उनके मज़हब की वजह से नहीं बल्कि समाजी किरदार के बास मारा गया। ये सच नहीं कि हिटलर ने यहूदियों को इसलिए मारा कि वो यहूदी थे। उन्होंने दावा किया कि यूरोप ने यहूदियों से मज़हब नहीं बल्कि उनके समाजी किरदार की वजह से लड़ाई की, सूद और पैसे की वजह से। मेयर ने ख़त में लिखा कि आपने दूसरे जंग अज़ीम में यूरोप के यहूदियों के कत्ल आम को जायज़ करार दिया और नस्ल कशी से वाज़ह तौर पर इनकार किया। मैं आपकी इस बात की सख्ती से मज़म्मत करती हूँ। महमूद अब्बास को ये अवार्ड 2015 में पेरिस के दौरे के दौरान दिया गया था। कुवैती वज़ीर दाखिला के मातहत मुख्तलिफ ममालिक के 248 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कुवैती वज़ीर दाखिला के ट्विटर्स यानी एक्स के मुताबिक अल फरवानिया कुवैती दारुल हुकूमत मुबारकुल कबीर अल अहमदी हवाली कमिश्नरियों में इकामा व रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 248 और नशावर अशिया फ़रोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ेर हिरासत अफराद के ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। कुवैती हुकाम ने इन दिनों मुख्तलिफ मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ अमन मुहिम के तहत तफ्तीशी कार्रवाइयाँ कर रही है। कुवैती हुकाम का कहना है कि अल फरवानिया, जलीब अश्शयूख, खैतान, मुबारकुल कबीर, अल अहमदी, होली जैसे मकामात पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ़्तार किए गए हैं, जबकि उनके कब्ज़े से जलीब अश्शयूख में शराब की बोतलें भी बरामद की गई। गिरफ़्तार शुदगान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा इदारों की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडिया पहुँच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास के मौके पर नरेंद्र मोदी ने वली अहद का इस्तकबाल किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराही इजलास में मुमलिकत के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर इंडिया का दौरा कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब और इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल का इजलास भी मुनक़्क़िद करेंगे। सऊदी महकमे शुमारियात ने कहा है कि 2022 के दौरान ममलिकत में तलाक़ की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 168 तलाक़ें हुई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमे शुमारियात ने एदाद शुमार के हवाले से बताया कि ममलिकत में हर घंटे पर 7 तलाक़ें हुई हैं। हर 10 मिनट पर 1 तलाक़ का तनासुब है। महकमे शुमारियात का कहना है कि 2022 के आखिरी महीनों के दौरान 70,595 तलाक़नामे जारी हुए। 2019 के मुकाबले में 12.07% का इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि ममलिकत में तलाक़ की शरह में इजाफा का सबसे बड़ा जिम्मेदार सोशल मीडिया है। कई ने ज़हनी रहनुमाई, समाजी तब्दीली, ख़ानदानी उमूर और कानून से नावाक़ियत को इसकी वजह करार दिया। डॉक्टर खालिद अल उस्मैन ने, जो समाजी और जहनी रहनुमा के माहिर हैं, के मामले में मियाँ बीबी की अलहदगी तक महदूद नहीं, तलाक़ के असरात औलाद पर भी पड़ते हैं और उनकी शख्सियत टूट फूट कर शिकार हो जाती हैं और वो बिखर जाते हैं। डॉक्टर अल उस्मान का कहना है कि नए जोड़े रिश्ते ज़ौजियत की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। इनकी जहनी गैर पुख्तगी की अलहदगी के फ़ैसले में जल्दी का बास बन जाती है। जहनी असबाब भी तलाक़ की शरह बढ़ाने की अहम वजह है। शुकूक व शुबहात रिश्ते ज़ौजियत की तबाही का बास बन नहीं है। एक दूसरे पर एतमाद न करने, निगरानी करने और साई की तरह एक दूसरे का पीछा करने से भी तलाक़ हो रही है। सऊदी समाजी माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोग जिन्हें ख़ानदानी उमूर और रिश्ते ज़ौजियत के बारे में ख़ास मालूमात नहीं है, वो इस हवाले से फ़लसफ़ाना गुफ्तगू करके इसका सबब बन रहे हैं। इंडिया और भारत को लेकर तनाज़ा जारी है। इस दौरान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। खड़गे ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा, कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने में लगी है और बीजेपी से तोड़ने में। आइन में मुल्क का नाम इंडिया और भारत दोनों है, लेकिन बीजेपी इस मामले में तनाज़ा खड़ा कर रही है। खड़गे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस हुकूमत के जरिए मुनक़्क़िदा तकरीब भरोसे का सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को इंडिया लफ्ज़ से नफरत है तो उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबे के नाम स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह क्यों रखे। खड़गे ने मजीद कहा कि हमने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए एक इत्तेहाद इंडिया बनाया है और अब बीजेपी कह रही है कि मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत कर देना चाहिए। आइन में ही इंडिया और भारत दोनों ही है, फिर इस पर झगड़ा क्यों हो रहा है। अपने खिताब में खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि हम भारत बोलने के खिलाफ हैं, लेकिन हमें तो भारत से मोहब्बत है। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हम भारत जोड़ने में लगे हैं और आप बीजेपी हुकूमत जो है वो भारत को तोड़ने में लगी है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर तशद्दुद को लेकर पीएम मोदी को भी बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेसी सदर ने कहा वो फसाद मुतासिरा मणिपुर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, अभी तक वहां का दौरा नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि G20 की मीटिंग दिल्ली में चल रही है, जहां हर कुंबे में उनकी तस्वीरें हैं। पोस्टर्स पर ना तो उनकी वज़रा की तस्वीर थी, न ही महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्या ये सब उनका है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हुकूमत की तारीफ करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की हुकूमत थी। मोदी 13.05 साल तक गुजरात में वज़ीर आला रहे और अब 10 साल से वज़ीर आज़म हैं, लेकिन गुजरात की हालत यूं के तू है। जो काम कांग्रेस हुकूमत ने 5 साल में छत्तीसगढ़ में किया वो आपने क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए क्यों नहीं किया कि आपको वज़ीर आज़म को गरीबों की परवाह नहीं है, बल्कि आप अंबानी और अडानी जैसे अमीरों की परवाह करते हैं। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं,
वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं, और यहां G20 का ये चल रहा है। हर जगह हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला लोगों को याद दिला रहे क्या? क्योंकि जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो, उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए गया इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले, उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने में हम लगे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करने में आप लगे हैं। ये है 4500 किलोमीटर राहुल गांधी चले। तुम कहां चल रहे हो? सुबह वो टीवी में तो बताते हैं उनको, इधर से इधर फिरने का। अब देखे होंगे। तो हमको सिखाते हो भारत बोलो, भारत बोलो। अच्छा, हमको सिखाने वाले आपने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? अगर इंडिया के बारे में नफरत है, मैं कभी भी उनको पूछते रहता हूं अगर पार्लियामेंट है तो, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में भी वो नहीं आते, इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कितने शब्द इंडिया इंडिया डाले, भारत नहीं डाले। स्टार्टअप इंडिया, ये किसका है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब किसने किया? किसने नाम दिया? ये सब मोदी ने दिया। अब हम इंडिया बोल रहे तो वो लोग भारत। अरे ये इंडिया, ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है। वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए। सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं।
आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन शुरू हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शायद आपके पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार धड़े ने नाम निशान अनकंट्रोल के मामले पर इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। तकसीम से इनकार करते हुए पार्टी लीडर शरद पवार ने कहा कि बगावत करने वाले 40 एमएलए को नाअहल करार देने के लिए कानून साज असेंबली के स्पीकर के पास दरखास्त दायर की गई है। तब से अब तक तमाम 40 बागियों को पार्टी की वर्किंग कमेटी और दीगर ओहदों से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी के दोनों अहदेदार धरों की दरखास्तों पर गौर किया। दोनों धरों की पार्टी को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ दावे हैं। दावों की तहकीकात के लिए कमीशन ने इन दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। अजित पवार धड़े ने अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन अगस्त में कमीशन ने पूरे धड़े को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया। मुल्क के 28 पार्टियां मिलकर बहस कर रही हैं। देखिए शरद पवार ने क्या कहा। अजित पवार ने 30 जून को ही इलेक्शन कमीशन में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कमीशन को मुतला किया गया था कि पार्टी ने अपने सदर को तब्दील कर दिया है। अब एनसीपी ने अजित पवार को अपना सदर मुंतखब किया है। अजित पवार धड़े ने भी अपना जवाब में दावा किया था कि असली एनसीपी उनकी है। इसी बुनियाद पर अजित ग्रुप ने एनसीपी पर हुकूक, इंतखाबी निशान और नाम का दावा करने के लिए इलेक्शन कमीशन में अर्जी दाखिल की थी। आम्हाला आत्मविश्वास आहे की पूर्वी जसा निवडणूक आयोगाने पारदर्शीपणा ठेवून शिवसेनेला न्याय दिलेला आहे, तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही तो न्याय दिला जाईल। अजितदादा पवार गटाकडून जे काही सी देण्यात आलं त्यात मुद्दा देण्यात आलेला आहे की शिवसेनेच्या निकालाचा त्यांनी दाखला दिला, तर येणाऱ्या काळात निकाल तुमच्या बाजूने असेल का, काय वाटतं? मी सुरुवातीलाच सांगितलं की त्यांनी 40 आमदारांच्या बाबतीमध्ये अपात्रतेच्या बाबतीमध्ये से दिला। त्या से मध्ये म्हटलं, मी असं ऐकलं, पूर्ण मला माहिती नाही, 10 कुठले सुटले हाच माझ्या समोर प्रश्न आहे। 40 आमदार ऑन पेपर समजा जर का से मध्ये म्हटलं असेल तर 10 कुठले सुटलेले आहेत, कारण 40 प्लस आकडा आहे, पण 10 कुठले सुटलेले आहेत, ती बहुतेक शोध मोहीम कमी राहिली असेल। या बाबतीमध्ये निवडणूक आयोगावरती आमचा विश्वास आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली योग्य पद्धतीने वाटचाल करतोय। सभेमध्ये जळगावच्या सभेमध्ये जयंत पाटील यांनी साधारण बघायला गेलं तर खडसे यांचं नाव घेतलं गेलं होतं लोकसभेसाठी, उमेदवारी डिक्लेअर केली त्यांनी रावेर लोकसभेसाठी। नाही, आता ह्या आघाडीमध्ये अशी परिस्थिती आहे की चढाओढ असणार आहे। काँग्रेसच्या जागा जर का लढवलेल्या असतील तिथं राष्ट्रवादी जाऊन घोषित करेल, जिथे शिवसेनेच्या असतील तिथं कुठला तरी दुसराच पक्ष येईल तो घोषित करेल। खडसे साहेबांच्या बाबतीमध्ये एक आमच्या दृष्टिकोनातून ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। त्यांना आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरक्के के हुकाम के मुताबिक इतलिस में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 296 अफराद हलाक, 153 से ज़ायद ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद सैद अल नहयान इंडिया के दौरे पर जुम्मे को दिल्ली पहुंचे। वो G20 की सरबराही कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत।
फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की मेयर ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से होलोकॉस्ट के बारे में तबसरा करने पर पेरिस का अहम तरीन अवार्ड ले लिया वापस। इंडिया और भारत को लेकर तनाज़ा जारी। इस दरमियान कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में तकरीर से खिताब करते हुए फिर से बीजेपी को तनकीद का बनाया निशाना। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.